नमस्कार दोस्तों। आज है 22 अगस्त। आज की करंट अफेयर्स में हम देखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज में हम लास्ट में वीडियो के जब सेशन एंड होगा तो उसमें हम PYQs देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज के कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो SSC हो या UPPCS हो या चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा। साथ में हम डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने 21 अगस्त को क्या पढ़ा था वो हम सेशन के स्टार्ट में ही फटाफट रिवीजन कर लेंगे 2 मिनट में। तो आइए पहले रिवीजन करते हैं और उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न कल का था कि BPCL ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण FHSD बंकर कहां लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है मुंबई पोर्ट पे इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू किया है? तो क्रोएशिया ने अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया है। हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्फिल आया है? तो यहाँ जो शक्तिशाली तूफान है इसको साइक्लोन आप कर दीजिए, ठीक है। अभी हाल ही में एम्फिल साइक्लोन कहाँ है? जापान में, यह तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में नेपाल अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर भारत के किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ अभी हाल ही में यह समझौता साइन हुआ है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था BHU के संस्थापक कौन है, आपको याद है आज? अगर याद है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, कमेंट करिए कि इनके संस्थापक कौन थे। तो आपको याद होगा मदन मोहन मालवीय। तो ट्रिपल एम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हैजा फैलने की घोषणा की है? तो सूडान ने अभी हाल ही में हैजा फैलने की घोषणा की है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि WHO ने इसके साथ से नेशनल इमरजेंसी भी इसको घोषित किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन है? तो फ्लैग बीरर पूछा गया है कि पेरिस में अभी कौन है? तो भाग्यश्री, ध्यान रखिएगा, भाग्यश्री। ये पैरा ओलंपिक्स की बात हो रही है। जब सिर्फ ओलंपिक्स लिखा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीजों को ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता? हाल ही में यह संस्करण हुआ था जिसको पंकज आडवाणी ने जीता है। ध्यान रखिएगा, पंकज आडवाणी इंडिया के टॉप क्लास के बिलियर्ड्स प्लेयर है। हाल ही में खबरों में देखा गया मुदा घोटाला किस राज्य से जुड़ा है? तो जमीन से जुड़ा यह घोटाला कर्नाटक से जुड़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला, अब याद बात आ रही है दिव्य कला मेला, कहां आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका रायपुर, कहां पे? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। कहां की है? छत्तीसगढ़ की, ठीक है, यहाँ की राजधानी है रायपुर, यहाँ आयोजित किया गया है। देखिए हमने फेस्टिवल्स कल के इसमें हमने सारे फेस्टिवल्स कवर किए थे, आप उसको देख सकते हैं वहां से। भारतीय सेना ने हाल ही में पर्वत प्राह अभ्यास कहां आयोजित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भारतीय और किस संगठन के बीच डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और WHO के बीच में डोनर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। कौन सा संस्थान हाल ही में खबरों में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन तो तर्क कार्यक्रम से जुड़ा है? तो अटल इनोवेशन मिशन, ध्यान रखिएगा। तो कब जुड़ा इसमें? 16 अगस्त को, ये ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए तो। आइए इसी के साथ आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले की जगह कौन लेगा? तो हाल ही में इसका अनाउंसमेंट हुआ। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए शशांक मनोहर, B जय शाह, C सौरभ गांगुली या D गौतम गंभीर। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है B जय शाह। हाल ही में अभी इसके लिए नामांकित हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब किसकी जगह लेंगे? ग्रेग बार्कले। तो अगर प्रश्न आए कि ICC के भाई पूर्व कौन थे आपने चेयरमैन, तो ध्यान रखिए ग्रेग बार्कले। इनकी जगह किसने ली? जय शाह। शशांक मनोहर जय शाह से पहले भारत, मतलब पहले भारतीय है जिन्होंने इसकी कुर्सी संभाली थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए जय शाह से पहले किस भारतीय ने इसकी कुर्सी संभाली थी ICC की, तो शशांक मनोहर। वहीं सौरभ गांगुली की बात करें इस ऑप्शन की, तो याद है जय शाह से पहले ये BCCI के चेयरमैन थे, है ना, BCCI के। वही गौतम गंभीर इंडिया टीम के हेड कोच हैं, ठीक है, इंडिया टीम के हेड कोच है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आइए जितनी भी अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई वो हम सबको यहाँ पर रिवाइज करेंगे फटाफट, जैसा कि हम हर बार करते हैं, ठीक है। रिवीजन इज मस्ट। ये जय शाह है, तो इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि वह सबसे कम उम्र में IIC प्रमुख के होंगे। इससे पहले केवल 4 भारतीय ICC के अध्यक्ष रह चुके हैं। जगमोहन डालमिया 1997 से 2000 तक रहे हैं इसके प्रमुख। शरद पवार 2010 से 2012 तक रहे हैं। N श्रीनिवासन 2014 से 2015 तक रहे हैं। शशांक मनोहर 2015 से 2020 तक, ठीक है, यह ध्यान रखना है।
जितनी भी नियुक्तियां थी आईसीसी में, मैंने सारी यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिया है। साथ में आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, क्रिकेट का वैश्विक निकाय है, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधित्व द्वारा एम्पेरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई। पहला क्या नाम था इसका? एम्पेरियल क्रिकेट सम्मेलन। 1965 में ना इसका नाम बदल के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था, और 1987 में जो वर्तमान में इसका नाम है क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये ध्यान रखिएगा, आईसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं, ए फ्रांस, बी जापान, सी चाइना या डी यूएसए। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी। जापान के साथ अभी हाल ही में हमने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया की कौन सी कंपनी है अगर आता है तो सिम्बार्क इंडस्ट्रीज, ये इंडिया की है। जापानी फर्मों के साथ अभी हाल ही में इस ज्ञापन पर हमने हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला फर्स्ट ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट। ग्रीन अमोनिया का मतलब, ग्रीन अमोनिया इसलिए इसको कहा गया है कि इससे जो भी ये अमोनिया पैदा होगा ना, इससे CO2 जनरेट नहीं होगा, इसीलिए इसे ग्रीन अमोनिया कहा गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट भी हमारा सही रहेगा, एनवायरमेंट के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। आइए इसी के साथ हाल ही फिलहाल में जापान ने जो भी चीजें पहली बार की है उन सबको करंट अफेयर्स का फटाफट रिवाइज कर देते हैं। जैसे अभी शक्तिशाली चक्रवात एमपी लाया था, कहां पे? जापान में। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है अभी। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है लिग्नोसैट। ये ध्यान रखें, लिग्नोसैट, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया और जापान के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? याद है आपको? गार्जियन। कौन सा? धर्मा गार्जियन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, धर्मा गार्जियन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वही जापान में मांस खाने वाला पहला बैक्टीरिया खोजा गया है, ये ध्यान रखिएगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप भी मिला है। प्रश्न आ सकता है कि कहां पे ज्वालामुखी के बाद, फटने के बाद नया द्वीप मिला है? तो जापान, याद रखिएगा। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है, पहला देश बन गया। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अभी हाल ही में अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अगस्त, बी 25 अगस्त, सी 19 अगस्त या डी 23 अगस्त। तो प्रतिवर्ष 23 अगस्त को इसरो दिवस मनाया जाएगा। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। क्यों की थी? तो आपको पता है चंद्रयान की जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ना, किस पे? ये आपका जैसे मून है ना, इसके सदर्न पार्ट पे पहला देश बन गया था इंडिया जिसने सदर्न पोल पे मून के अच्छे से लैंडिंग करी हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के कारण अभी हाल ही में 23 अगस्त को अनाउंस कर दिया गया इसरो डे मनाया जाएगा। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ है। इसी के साथ हम अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज यहां पे रिवाइज करेंगे जो हाल फिलहाल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। देखिए कई बारी ये पूछा जा चुका है कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है। मैं उन सबको मार्क करता रहूंगा, उनको देख लीजिएगा, ठीक है, जिन पे रेड निशान। राष्ट्रीय पर्वतरोही दिवस 1 अगस्त को। 1 अगस्त को हम और भी मनाते हैं, उसका नाम है विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। 3 अगस्त को हम इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं। 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे मनाते हैं। इस दिन यूएसए ने जापान के हिरोशिमा शहर पे एक एटम बम गिराया था, ये आपको पता है। दूसरा जो विश्व युद्ध है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम इन्होंने गिराया था 1945 में। उसके बाद ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? कई बारी प्रश्न आ चुका है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ था, ध्यान रखिए, 1942 में, ठीक है। वहीं 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को हम नागासाकी डे भी मनाते हैं। देखिए दूसरा जो एटम बम है ना, जो एटम बम है वो यूएसए ने नागासाकी पे छोड़ा था। ये भी कहां का शहर है? जापान का, ठीक है। वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं हम 10 अगस्त को। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं, साथ में वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं। कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 को और 3 को हम मनाते हैं इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे।
ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ठीक है, तो मैं उनको मार्क करता जा रहा हूं जो जो प्रश्न आ चुके हैं। विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस हम 14 तारीख को मनाते हैं। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल लेबर फ्रीडम डे। वहीं 17 अगस्त को हम इंडोनेशिया, गैबॉन और अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस साल किसको मिला था विश्व फोटोग्राफी अवार्ड, तो मोहम्मद सलीम को मिला था, ठीक है। 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस मनाते हैं। राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास की मेजबानी की? अभी हाल ही में इसकी मेजबानी हुई है। आइए ऑप्शन देखते हैं, ए फ्रांस, बी साउथ कोरिया, सी इंडिया या डी जापान। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी साउथ कोरिया ने हाल ही में इसका अनावरण किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभ्यास का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, ठीक है। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट है, तो हाल ही के इतिहास में पहली बार कोरिया ने अपने राज्य के आसान स्तर पर बेस में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कहां पर, कि ओसान एयरबेस में 91वां फाइटर विंग उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 में अपनी आवरबंदी विंग तत्परता अभ्यास को शामिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, ठीक है, क्या नाम है, तो साउथ कोरिया, ये ध्यान रखिए, नॉर्थ कोरिया किसी के साथ अपना कोई ज्यादा संपर्क नहीं रखता, तो साउथ कोरिया ऑप्शन लगा देना। अच्छा, उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज कोरिया गणराज्य और यूएसए के बीच में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसके साथ। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, तो सियोल है, ये ध्यान रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हान डक सू है। ये अगर हम मैप देखें तो साउथ कोरिया का मैप है, जो कि मुझे लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पूछ जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपको पता है ये है जिनकी बाउंड्री। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। यहाँ आपका जापान है, जापान की कैपिटल आपको टोक्यो दिख रही होगी, ठीक है। ये चाइना है, चाइना की कैपिटल अगर पूछी जाएगी तो बीजिंग, ये ध्यान रखिएगा। मंगोलिया की कैपिटल उलन बता रहा। प्रश्न देखो आ सकते हैं कई बार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने बिजली क्षेत्र को बेहतर करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी पंजाब। इसका सही उत्तर है बी, हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा की एक बारी लोकेशन देख लीजिए। प्रश्न आ जाता है कि इसकी बाउंड्री किस किस राज्यों से और किस अंतरराष्ट्रीय देश से मिलती है। तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर नहीं करता हरियाणा। किन राज्यों से करती है? एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, साथ में उत्तर प्रदेश, यहाँ आपका राजस्थान, यहाँ आपका पंजाब, यहाँ आपका उत्तराखंड, ठीक है, और ये आपका उत्तराखंड, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखिए उत्तराखंड आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी हरियाणा की अगर पूछा जाएगा कि भाई इसकी ये बताइए कि कैपिटल क्या है, तो आपको याद होना चाहिए चंडीगढ़, ज्वाइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि पहले यहाँ के सीएम थे, अब यहाँ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। तो बिजली क्षेत्र की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए यह अभी हाल ही में लॉन्च किया, ये ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में प्रभावी पारदर्शी परियोजनाओं, निगरानी और आपदा लचीलापन को सुनिश्चित करना है। विश्व बैंक की रैंकिंग द्वारा मान्यता प्राप्त व्यापार करने में आसानी के लिए हरियाणा भारत के शीर्ष 5 राज्यों में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए यूएई, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी इंडिया। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा ए यूएई। इससे पहले बांग्लादेश इसको कर रहा था। अभी आपको पता है बांग्लादेश में क्राइसिस आ गए, तो क्राइसिस में क्या हुआ? मिलिट्री कू हुआ। मिलिट्री कू क्या होता है? मिलिट्री कू में जहां सैन्य तख्ता पलट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाल ही में यही हुआ। तो कैसे शेख हसीना की सरकार गिरा के अब यहाँ पे नई सरकार स्थापित की जाएगी। इसी कारण इस क्राइसिस को देखते हुए बांग्लादेश से शिफ्ट कर दिया गया यूएई। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम क्रिकेट की पॉइंट्स की बात यहाँ कर लेते हैं, तो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 अगर पूछा जाएगा तो विराट कोहली। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत को हराया था। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2024 तो मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश। लेकिन अब कौन सा? यूएई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी यूएसए और
आपका वेस्ट इंडीज ने मिलकर किया था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था, ये ध्यान रखिए। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन था? भारत। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 कौन आयोजित करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया तीनों देश मिलकर करेंगे। महिला प्रीमियर लीग 2024 कौन जीता था? आरसीबी। स्मृति मंदाना इसकी कैप्टन थी और दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, हारा था सनराइजर्स हैदराबाद। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीता था? मुंबई। हारा कौन था? विदर्भा। ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न। भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी किस शहर में आयोजित हुई है? ए टोक्यो, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली या डी अहमदाबाद? इसका ध्यान से उत्तर किया सी, दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई थी। अच्छा, 2+2 होता क्या है? उससे पहले जानने से पहले ये देखें जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी इसकी है येन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं फुमियो किशिदा। इसके साथ आइए बात करते हैं 2+2 होता क्या है। तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता एक राजनयिक शिखर सम्मेलन है जो 2018 से हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री अन्य देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ कसम से बीच आयोजित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत और जापान ने रक्षा और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को अभी स्टार्ट किया है, ध्यान रखिएगा। ये है हमारा जापान, ये पूरा इसकी राजधानी टोक्यो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए टीवी स्वामीनाथन, बी गोविंद मोहन, सी विनय मोहन क्वात्रा या डी इंद्रमणि पांडे? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, गोविंद मोहन को हाल ही में यूनियन होम सेक्रेटरी अभी नियुक्त किया गया है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की बात करें टीवी स्वामीनाथन को, तो ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं अभी हाल ही में। विनय मोहन क्वात्रा, तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। क्या विनय मोहन क्वात्रा भी हमारे में ये फॉरेन सेक्रेटरी अभी बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। इंद्रमणि पांडे ट्राई के हेड बने हैं, ठीक है, ट्राई के हेड बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे इसी के साथ साथ जितने भी हाल ही में नियुक्त हुए उन सबको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला प्रतिनिधि थी जो भी रिटायर हुई। नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। यूपीएससी की नई चेयरमैन है प्रीति सूदन। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र ओलंपिक रेफरी बने हैं कपिलन साइन। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यता का अध्यक्ष बाब राय को चुना गया है। जेनेट यांग को दोबारा एएमपीएस एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स का संयोजक अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना गया है। इंद्रमणि पांडे को मैंने आपको बताया बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल है। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने हैं। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के हेड बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल सीएमडी नियुक्त किया है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में नए भारत के राजदूत बने हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन बने हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है कि हाल ही में एस पद्मनाभ का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? इंडियन आर्मी, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स या चित्रकार? ध्यान रखिएगा इंडियन आर्मी से इनका संबंध था। ये वहां इंडियन आर्मी के पूर्व कर्नल रह चुके हैं, ध्यान रखिए। इसी के साथ अभी हाल ही फिलहाल में जितने भी ऑब्चुरीज हुई है ना, मतलब जो भी लोग फेमस लोग पर्सनैलिटीज की डेथ हुई है उनको हम यहाँ रिवाइज करें। जैसे सुशील मोदी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन हुआ है। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक के इनका निधन हुआ है। पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी द मैन इन द आयरन नाम से जाने जाते थे, इनका निधन हुआ है। गजल गायक पंकज उधास जी का निधन हुआ है। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ का निधन हुआ है। भारत की पहली ओरल मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली, यानी कि आपको इसका खोज करने वाले डॉक्टर आर नित्या आनंद का भी हाल ही में निधन हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु की रहने, मतलब तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, कि वहां का ये डांस है क्लासिकल, तो बहुत अच्छी डांसर थी, इनका निधन हुआ है। अंशुमन गायकवाड़ जो क्रिकेटर थे उनका भी निधन हुआ है। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थी, इनका निधन हुआ है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का अभी किराना घराने से संबंधित इनका निधन हुआ है। मुनव्वर राणा जो कि मशहूर उर्दू गायक थे, ध्यान रखिएगा। इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम। शोभना रनाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक। राम नारायण अग्रवाल अग्नि मैन ऑफ इंडिया, इनका निधन हुआ है।
नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री, वन लाइफ इज नॉट इनफ इनकी बुक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि पोलरिस डॉन मिशन पहला निजी स्पेस किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा। ए रॉसकॉस्मोस, बी नासा, सी स्पेसएक्स या डी जाक्सा। इसका सही उत्तर है सी स्पेसएक्स, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है। किसकी? एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क आपको पता है विश्व के इस टाइम सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। इसके साथ स्पेसएक्स के साथ साथ टेस्ला आपने सुना होगा, ये भी इन्हीं की कंपनी है। ठीक है, ट्विटर तो इन्होंने खरीद ही लिया है। तो बहुत सारी कंपनियां इनकी चल ही रही है। उसी के साथ अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो स्पेसएक्स का पोलराइज डॉन मिशन 26 अगस्त 2024 को लॉन्च होगा। कहां से होगा अगर कोई पूछेगा तो यूएसए के जेफ कैनेडी एयरपोर्ट, जेफ कैनेडी स्पेस सेंटर। ठीक है, जेफ कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वही इसको पूरे जो स्पेस मिशन इसको फाइनेंस किसने किया है, तो बिलियनर है जारेड इसाकमैन, जो कि मिशन कमांडर और पोलरिस कार्यक्रम के फाइनेंसर है, ये ध्यान रखिएगा। आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो 5 प्रश्न की ये है पूरी डिटेल। 5 प्रश्न में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कौन कौन से थे। जैसे किसी तत्व की परमाणु संख्या किसी संख्या के समान होती है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की, ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता गुरु वेमपत्ति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध गुरु थे? कुचिपुड़ी, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में आया था। ठीक है, अगला है नारली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? तो महाराष्ट्र में ये अंत का प्रतीक है कि मानसून का मौसम जब खत्म होता है ना, तो नारली पूर्णिमा मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास किस संरचना, कर्तव्य और शक्तियों को जुड़ा है? तो आर्टिकल 338B, ध्यान रखिए, इंग्लिश में आर्टिकल 338B, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 53। अच्छा, आपके लिए आज का होमवर्क प्रश्न है, यह बताइए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे किस आर्टिकल में दिया गया है? कमेंट करिए। इसी के साथ यह सेशन एंड होता है। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 23 अगस्त को नए करंट अफेयर्स के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।